हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम पिछले पार्ट में केमिस्ट्री, कार्बन और उसके यौगिक लेकर के चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज भी जो है जितना पढ़े हैं हम उसी में उससे आगे लेकर के चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पिछला पार्ट ज़रूर पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप डेली 10 से 15 मिनट दीजिए और आपको आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसका मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी आ रहा है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो इससे आपका जो है केमिस्ट्री बहुत सुधार होगा उसमें और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कैसे कैसे करना है उसको। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको यदि पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने मित्र के यहाँ भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक हैं। आपसे पूछ रहा है कि असंतृप्त यौगिक बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असंतृप्त होता क्या है। देखिए असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन, देखिए असंतृप्त क्या होगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इधर देखिए असंतृप्त इधर ही जगह है, मैं इधर बता देता हूँ। देखिए असंतृप्त क्या होगा। असंतृप्त होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक द्विबंध, कम से कम एक द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। क्या हो कि इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या कार्बन कार्बन के बीच एक त्रिबंध उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध अगर उपस्थित होगा तो वह यौगिक क्या कहलाएगा, वह यौगिक कहलाएगा असंतृप्त यौगिक, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए, अब इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र, अगर हम डबल बॉन्ड वाले की बात करें तो जो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है आपका, इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्कीन। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होगा आपका CnH2n। क्या हो जाएगा? इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा एल्कीन का CnH2n हो जाएगा, ठीक है। तो असंतृप्त यौगिक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वह यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। और उनमें जब डबल बॉन्ड होगा उसका नाम एल्कीन होगा। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका जो सामान्य नाम होता है, उस IUPAC नाम एल्काइन। क्या होता है उसका नाम? एल्काइन नाम होता है। और उसका सूत्र होता है CnH2n। इधर मैं लिख देता हूँ, देखिए इधर जगह खाली है। इसका सूत्र होगा CnH2n-2। क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ये हो जाएगा आपका, ये एल्काइन का फार्मूला, ठीक है। CnH2n-2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर n क्या है? n क्या है? नंबर है 1 2 3 4। क्या है? यहाँ पर नंबर है। क्या क्या नंबर? 1 2 3, इस तरीके से पूर्ण संख्या है ये, है ना। अब देखिए इसमें पूछा निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। तो देखिए डबल बॉन्ड मिलना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड, या तो ये फार्मूला लागू होना चाहिए CnH2n या तो CnH2n-2। अब देखिए यहाँ पर CH4 कर रहा है, ठीक है, CH4। अब देखिए CH4 है तो इसमें अगर मान लीजिए जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए CH4 को आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हो गया CH4। तो CH4 का संरचना ये है। इसमें देख रहे हैं कहीं ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं हो सकता, ये असंतृप्त नहीं होगा, ये संतृप्त हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह करें C2H6। क्या है ये? C2H6 का रहा है। देखिए C2H6 है तो C2H6 के लिए क्या करिए, आप इस फार्मूले पर रख करके चेक कर लीजिए, या तो इसका फिर संरचना सूत्र ऐसे बना लीजिए, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं संरचना सूत्र बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए संरचना सूत्र C2H6 का अगर आप बनाएंगे तो देखिए 2 ठो कार्बन लेना है, डबल कार्बन ले लिया आपने। देखिए C2 का मतलब 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हमने दिखाया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस कार्बन के लिए 4 चाहिए, 4 संयोजकता, तो यहाँ पर CH3 हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, ठीक है। देखिए CH3। अब इसके बीच देखिए एक सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन ये और एक सिंगल बॉन्ड ये, 4 इसका हो गया। इसी तरह देखिए इसका, इस वाले कार्बन का 3 हाइड्रोजन और एक ये सिंगल बॉन्ड, 4 हो गया इसका। तो CH3 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 ठो कार्बन ये, तो इसमें भी देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तीसरा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, इतने को देखिए, ये जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH, तो ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका फार्मूला COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं देखा जाएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ये इस तरीके से भी लिख सकता है इसको, CH3 COOH। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड दिखा रहा है ये आपका ग्रुप का दिखा रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब C2H4 की बात करते हैं। C2H4 देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 2 कार्बन ले लिए, अब H4 बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन अगर इसको दे दें, अगर 2 हाइड्रोजन इसको दे दें, अब देखिए जब 2 हाइड्रोजन दे दिए हैं तो इसको देखिए 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, 2 देखिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 इसका, 2 और 2 4 इसका हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये 4th ऑप्शन होगा, क्या होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। तो असंतृप्त यौगिक कौन सा होगा, C2H4 होगा, ठीक है। आपको पहचानने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, आप उसका संरचना सूत्र लिखिए, और संरचना सूत्र लिख करके यदि आपको उसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप हो जाएगा वो आपका असंतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा क्रियात्मक समूह जितना होगा, क्रियात्मक समूह पर नहीं जाना है आपको, क्रियात्मक समूह का डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब एक तरीका और है, या तो आप फार्मूले पर चलिए, कैसे, या तो देखिए इस फार्मूले पर, या तो इस फार्मूले पर लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे करा, CnH2n, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है तो n की जगह 1 रखेंगे आप, तो n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर भी n की जगह 1, तो CH, अब यहाँ पर देखिए कार्बन की जगह 1 रखेंगे तो C1H2 × 1, तो CH2 आ रहा है यहाँ पर, तो CH2 तो है नहीं, CH2 हो भी नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन के लिए कम से कम 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अब देखिए ये तो उस पर लागू कर नहीं रहा है, 1 रखने पर कार्बन की संख्या, तो ये नहीं हो सकता, असंतृप्त नहीं हो सकता ये। अब देखिए अब हमको कार्बन की संख्या 2 रखिए, देखिए क्या इस पर लागू हो रहा है, C2H2n पर, जब 2 रखेंगे तो देखिए कार्बन की संख्या 2 और 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, C2H4 आ रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता C2H4, बल्कि देखिए ये लागू कर रहा है इस पर, तो ये हो सकता है कार्बन की संख्या 2 रखने पर। अब यहाँ पर तो आप संरचना से ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कौन सा असंतृप्त होगा, और जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वह संतृप्त होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए असंतृप्त यौगिक कौन सा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, तो ये तो वही वाली बात हो गई, यहाँ पर जो बताया है ये हो गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, COOH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COOH, ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त नहीं होगा, क्या होगा, ये असंतृप्त नहीं होगा, ये संतृप्त हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड OH, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए, और वैसे भी मैं आपको क्या बताया हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखना है, जबकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, यहाँ पर भी देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये तो काउंट होगा नहीं, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, ये भी संतृप्त होगा, असंतृप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये होगा आपका असंतृप्त होगा, ठीक है, ये असंतृप्त यौगिक होगा। अब नेक्स्ट देखिए करा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं लेंगे आप, क्योंकि इसमें भी एक ग्रुप है, ठीक है, क्रियात्मक समूह है उसमें, तो वो भी असंतृप्त नहीं हो सकता। तो आप जो है असंतृप्त पहचानने के लिए जो आपको ये तरीका बताया गया, इस फार्मूले पर आप चलेंगे, या तो फिर उसका संरचना ले करके आप देखिए उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वह असंतृप्त होगा, या तो फिर क्या, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर वह क्या होगा, संतृप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, एल्कीन श्रेणी का क्या पूछ रहा है आपसे, सामान्य सूत्र पूछ रहा है। एल्कीन मैं आपको क्या बताया, जो एल्कीन होता है CnH2n, देखिए असंतृप्त में आता है एक आपका एल्कीन और दूसरा क्या आता है, एल्काइन आता है, तो एल्कीन का सूत्र क्या बताया हमने, CnH2n, तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n + 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, CnH2n देखिए ये होगा, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा, CnH2n होगा। अब देखिए CnH2n - 2, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देख लीजिए, अच्छा CnH2n + 2 यह किसका सामान्य सूत्र होगा, ये होगा आपका एल्केन श्रेणी का होगा, क्या होगा, इस बात को याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n + 2, क्या हो जाएगा, ये एल्केन श्रेणी का हो जाएगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा है CnH2n - 2 यह किसका होगा, तो ये एल्काइन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये
एल्काइन, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। जबकि आपसे पूछा एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी का क्या हो जाएगा CnH2n, ये हो जाएगा आपका सामान्य सूत्र। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आपसे एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य पूछ रहा है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिए हमसे यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन श्रेणी का पूछ रहा है आपसे एल्कीन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये होता है इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इसका पूछ रहा है कि प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य। अब चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 लेते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो C यहाँ पर 1 रख देंगे, H2 इंटू 1 CH2 आ जाएगा। जबकि ये नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक कार्बन के लिए कम से कम 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य ये नहीं हो सकता। चलिए कार्बन की संख्या 2 लेकर के चेक करिए, C2H2 इंटू यानी कि जगह 2 रख लीजिए, तो आ जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा ये C2H4। ये देखिए यहाँ पर ये आपका बन जा रहा है, इसमें डबल बॉन्ड लेकर के आपका ये बन सकता है C2H4। तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, ये होगा एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य हो जाएगा C2H4। कैसे इसका संरचना अगर बनाना चाहें, देखिए ये है, इसके बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए CH2 ये देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, इसके बीच क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। और एल्कीन में आपको पता है कि जो एल्कीन श्रेणी का फार्मूला CnH2n या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा तो क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा वो, ठीक है। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा C2H4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम आपका हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा एथीन। देखिए इसका IUPAC नाम है एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ लेते हैं और इसमें क्या जोड़ देते हैं इन जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा। अब देखिए इसमें एथीन नाम नहीं दिया है, एथीन नहीं दिया, ये IUPAC नाम है। क्या है ये IUPAC नाम है एथीन। और जबकि इसमें क्या दिया मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन सामान्य नाम। तो इसका क्या हो जाएगा एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन। क्या हो जाएगा एथीन को ही हम बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर सामान्य नाम दिया है कराएगी। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन या बोलते हैं क्या एथीन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा एथिलीन या एथीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्काइन श्रेणी अभी मैंने आपको बताया कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त यौगिक, तो उसमें एक एल्कीन होता है और दूसरा क्या होता है एल्काइन होता है। एल्काइन का मैंने भी फार्मूला आपको बताया कि CnH2n माइनस 2 ये बताया, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि CnH2n माइनस 2। तो एल्काइन श्रेणी का एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n माइनस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है तीसरा वाला। करा CnH2n, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है एल्कीन। क्या है ये एल्कीन का है। अब ये देखिए CnH2n प्लस 2, तो ये एल्केन का है। क्या है ये एल्केन का है। अब देखिए एल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको कोई कुछ पूछना होता है या फिर कोई क्वेश्चन है आपको, तो फिर आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट के जरिए। चलिए तो आज हम जो है यहीं पर रखेंगे, यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।